चलिए टॉपिक कीजिएगा, आज का हेडिंग लगाइए विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध। आज का टॉपिक हेडिंग लगाइए विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध। हमें इनके बीच संबंध देखना है, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच संबंध। विद्युत क्षेत्र हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आए, चैप्टर 1 में, और विभवांतर हम चैप्टर 2 में पढ़ रहे हैं। इनके बीच हमें क्या चाहिए? संबंध चाहिए। क्या संबंध है वो देखेंगे। आपका जो रिलेशन होता है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में, वो होता है आपका डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। क्या होता है? डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ये क्या होता है? रिलेशन होता है। अब इसका पूरा हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे। होता क्या है रिलेशन? ये याद हो गया, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। डेल्टा V क्या है सर? आपका विभवांतर, ई क्या है और आर क्या है? दूरी है ना। तो इनके बीच रिलेशन का पूरा ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे, यही होता है आपका रिलेशन। नहीं, इसका प्रॉपर हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला आता है। सबसे पहले नीचे एक पॉइंट लिखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। चलिए यहाँ फोकस होइएगा सारे बच्चे। अब जो बोल रहे चले उसका कुछ प्रूविंग देख लिया जाए। जो हमने बोला कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होता है? विभव घटता है। इस चीज को देखते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक चार्ज क्या है? Q, ठीक है। इस Q चार्ज से आपका क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? बाहर की ओर या अंदर की ओर? बाहर की ओर। ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अब इसमें हम लोग दो पॉइंट को लेते हैं। एक पॉइंट लेते हैं A और दूसरा पॉइंट लेते हैं B, ठीक है। जो A पॉइंट है उसका डिस्टेंस है आपका आवेश Q से R, और जो B पॉइंट है उसका जो दूरी है वो कितना है आपका? 2R, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट पे अगर विभव ज्ञात करें तो विभव क्या होगा चेक करते हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है? बिंदु आवेश से R दूरी पे अगर कोई पॉइंट P है तो इस P पॉइंट पे विभव कितना होता है? KQ बाई R होता है ना। अब इस Q आवेश से R दूरी पे कोई बिंदु A है तो A पर कितना विभव होगा? KQ बाई R, ठीक है। उसी तरह Q आवेश से B पर आपका एक बिंदु है तो B पे विभव क्या होगा? KQ बाई 2R। दूरी कितना है? 2R, ठीक है। अगर विभव को देख रहे हैं तो विभव इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? R के। R बटे में है ना। विभव व्युत्क्रमानुपाती है किसके? R के। कहने का ये मतलब है सर कि अगर R का मान बढ़ेगा तो V का मान घटेगा, ठीक है। इसी तरह अगर R का मान घटेगा तो V का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अब चेक कीजिए VA और VB पे, मतलब बिंदु A का विभव और बिंदु B के विभव को चेक कीजिए तो किसकी दूरी ज्यादा है? A का या B का? B का। इसका दूरी ज्यादा है तो इसका विभव क्या होगा? ज्यादा या कम? कम। मतलब कह सकते हैं कि VA ग्रेटर देन किससे? VB से।
तो हम जो लिखा है अब उस चीज को पढ़िए। हमने लिखा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव क्या होता है, घटता है। मतलब जैसे जिधर अगर विद्युत क्षेत्र है उस दिशा में अगर हम हैं तो वहाँ विभव क्या होता है, घटता है। अब इसका प्रूविंग यही है सर, पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र इधर बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई ये। इस दिशा में अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, अगर मान लिया जाए यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे, इसकी दूरी और भी ज्यादा होगी, इसकी दूरी और भी ज्यादा होगी, तो सी पॉइंट का जो विभव होगा वो बी से भी क्या होगा, कम होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की दूर की तरफ हम जाते हैं तो हमारा विभव क्या होता है, घटता है। ये पॉइंट क्लियर है, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चों को क्लियर हो गया ना कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। X3Y1 X3Y1 वो बी तक ही चाहिए भैया, क्यूआर को पूरा क्यूआर को भैया, क्यूआर को हाँ, तो और आगे जाके दूरी और बढ़ेगा। वो नहीं भैया, ये जो क्यूआर किए ना भैया, लाइन जो दिया हाँ वो बी तक यहाँ से आने की दूरी 2 है। आवेश Q से बिंदु B की जो दूरी है वो दूरी है 2। हो गया सर, बढ़े आगे। हेलो हाँ 10 हाँ 10 मार्क कंफर्म 10 या 11 मार्क पहले हो गया। अब आए जो मेन डेरिवेशन उस पे आए, यहाँ ध्यान दीजिए। आपका मान लिया जाए मेरे पास क्या है, एक आवेश Q है, आवेश क्या है, Q है। इस Q आवेश के कारण आपका यहाँ पे क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्या बनेगा आपका, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब मान लिया जाए कि इस विद्युत क्षेत्र के 2 बिंदु है, एक बिंदु है A और दूसरा बिंदु क्या है B, और इनके बीच की दूरी क्या है, R। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, R। अब अगर हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, Q0 को लेके आते हैं, तो Q0 को A से B तक ले जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि हमने विभवांतर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डेल्टा V क्या पढ़े थे, W/Q0। और ये जो कार्य था, ये कार्य किसके कारण आता था, कार्य जो होता था वो कैसे निकालते थे, कार्य निकालते थे कि जब आवेश को क्या करते थे, विस्थापित करते थे। और विस्थापित करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, बल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एकदम सारे बच्चे फोकस होइएगा कि जैसे ही हमने इस Q0 को इस विद्युत क्षेत्र में रखा तो क्या विद्युत क्षेत्र इसमें बल नहीं लगाएगा, लगाएगा ना। हमने पढ़ा है ना कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में आपका कोई आवेश रखते हैं तो उसमें बल कितना लगता है, Q × E। ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये जो विद्युत क्षेत्र है
इस पे क्या लगेगा? बल। कौन लगाएगा ये बल? विद्युत क्षेत्र। कितना लगाएगा? Q0 इंटू। और ये जो बल, ये जो आवेश है आपका परीक्षण आवेश, ये नेचर वाइज क्या होता है? पॉजिटिव। तो हमने जब विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे तो हमने दो चीज आपको बताया था कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखते हैं तो वो विद्युत क्षेत्र उस आवेश पे क्या लगाता है? बल लगाता है। कितना लगाता है? Q इंटू E। उस बल की दिशा भी होती है। अगर आवेश पॉजिटिव है तो जो बल की दिशा है वो वही होती है जो किसकी होती है? विद्युत क्षेत्र की होती है। अगर यही आवेश क्या होता? नेगेटिव, तो जो बल की दिशा होती वो विद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या होती थी? विपरीत। इस चीज को वाक्य है, हमने लिखाया है सब कुछ। याद कीजिए, जब विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे तो साइड में ऐसे ही बनाए थे और लिखे थे सब कुछ कि धनावेश पे विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा की ओर बल लगाता है और ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा के विपरीत बल लगाता है। याद आ गया? अब हमारे यहाँ पे क्या मतलब है? हमने जैसे आवेश Q0 को इस विद्युत क्षेत्र में रखा तो इस पे क्या लगेगा? बल। और ये बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में? दिशा में, क्योंकि कैसा आवेश है? पॉजिटिव। और ये जो बल है ना, ये जो बल है ये क्या करेगा? आवेश को बहुत स्पीड में क्या करेगा? लेके जाएगा। ये जो आपका आवेश है Q0, इसे ये जो बल है विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल है ये इसे बहुत स्पीड में लेके जाएगा। हम आपको बताए थे कि विभवांतर क्या था? किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पे जब आवेश को ले जाते हैं तो आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है तो प्रति एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं? विभवांतर। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ना लेके जा रहा है, और कैसे लेके जा रहा है? बहुत ही ज्यादा स्पीड में। बट हमने एक बात ये भी बताया था कि आवेश को चाहे अनंत से किसी बिंदु पे ला रहे हैं या किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पे ला रहे हैं तो आवेश को कैसे लेके आना है? धीरे 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 धीरे। क्यों धीरे धीरे सर? क्योंकि उसका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो। बट ये आवेश, ये जो विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है? इसे बहुत स्पीड में क्या कर रहा है? लेके जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? इसके विरोध में एक बाह्य बल लगाना होगा। इसके विरोध में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स आपका किसके बराबर होगा? वो एक्सटर्नल फोर्स होगा आपका Q0 इंटू E के। अब बट एक चीज ध्यान देना है, विद्युत क्षेत्र बल किधर लगा रहा है? इस दिशा में, और हम जो बल लगा रहे हैं वो किधर? इसके विपरीत दिशा में। तो ये जो बल होगा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो जो बाह्य बल हमारे द्वारा लगाया जा रहा है वो विद्युत क्षेत्र के बल के दिशा के क्या है? विपरीत। इसका ये साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव। इतना बताया समझ में? अब अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो बल है वो आपका नियत है या परिवर्ती है? परिवर्ती है। क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे न जाने दे रहे हैं। जब धीरे धीरे जाने दे रहे तो इनके बीच की दूरी आपका घट रही है ना, दूरी पे परिवर्तन हो रहा है। तो हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है F जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/r² के। मतलब अगर r में परिवर्तन होगा तो बल में भी क्या आएगा? परिवर्तन। तो जब बल में परिवर्तन आ रहा है तो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या था? परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या था? बल गुना विस्थापन। या हम ऐसे लिखे थे कि अगर परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है F cos थीटा, या सिंपल इसको क्या लिखे थे? W = F वेक्टर डॉस S वेक्टर, है ना। अगर बल आपका क्या हो, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपका बल परिवर्ती हो तो आपका कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? F cos थीटा। तो बल कैसा लगा रहे? एक्सटर्नल। विस्थापन कितना कर रहे था आपका? कहाँ पे? A पे। लेके कहाँ गए? B पे। कितना विस्थापित किए? R इंटू क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन में क्या है? क्लियर है? इतना सारे बच्चे का ये चीज क्लियर हो रहा है?
अब ध्यान दीजिए, डेल्टा V, ये जो आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? माइनस क्यू नॉट इंटू ई के। तो डेल्टा V फोर्स एक्सटर्नल जो है बाहर वाला वो किसके बराबर है? माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू क्या आपका आर इंटू क्या आपका कॉस थीटा डिवाइडेड में कितना है? ठीक है, यहाँ तक याद तक सारे बच्चे क्लियर है? अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कटेगा तो क्या बचेगा? बचेगा हमारा डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई आर कॉस थीटा। क्या बचेगा? माइनस ई आर कॉस थीटा। अब हमने जब वेक्टर पढ़ रहे थे तो हमने दो चीज देखा था, एक देखा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और दूसरा क्या देखे थे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्रॉस जब किए थे तो आया था ए बी साइन थीटा और जब डॉट करते तो क्या आता है? ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट को कैसा प्रोडक्ट कहते थे? वेक्टर प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को कैसा प्रोडक्ट बोलते थे? स्केलर प्रोडक्ट। याद है? तो यहाँ भी क्या आ रहा है? ए बी कॉस थीटा और यहाँ क्या आ रहा है? ई आर कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ये था आपका क्या रिलेशन किसके बीच में? विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के। और सर जी इनके बीच कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को कैसी राशि मिलती है? अदिश राशि की सदिश राशि अदिश राशि। तो हमने तो पहले ही लिखा है विभव और विभवांतर कैसी राशि है? अदिश राशि है। आया बस समझ में? ये पूरा रिलेशन आया समझ में? चलिए नोट कीजिए, इसी के बेसिस पे आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जल्दी सा। चलिए जल्दी जल्दी। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए? विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और विभवांतर डेल्टा V में संबंध। डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। वो भी आप ही नहीं लिखेगा ग्रीन मार्कर से। एफ एक्सटर्नल ई एक्स बाह्य रेड मार्कर से समझा दीजिएगा। विभवांतर के बारे में फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। डेल्टा V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q नॉट। आए थे विभवांतर वाले दिन पहला क्लास? नहीं आए। डेल्टा V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q नॉट। W क्या आपका कार। तो यहाँ पे कार कौन कर रहा है? इस आवेश को हमें ले जाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा? बल। और जब भी बल के द्वारा कुछ चीज को ले जाया जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है? कार।
तो कार कितना हो रहा है सर? आपका एफ एक्सटर्नल इंटू आर कॉस थीटा। कार बराबर होता है बल गुना विस्थापन। अगर आपका कार बल परिवर्ती हो तब फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन गुना कॉस थीटा। तो यहाँ पे परिवर्ती बल के कारण जो कार हो रहा है एफ एक्सटर्नल इंटू आर, विस्थापन कितना दिए है आर इंटू कॉस थीटा। अब अगर एफ एक्सटर्नल की बात किया जाए तो ये निकाल के रखिए क्यू नॉट इंटू ई इंटू आर इंटू कॉस थीटा। क्यू नॉट से क्यू नॉट कटा तो क्या है माइनस ई इंटू आर कॉस थीटा। अब ये आता है आपका स्केलर प्रोडक्ट, तो डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट आर। ध्यान दीजिए इधर, आगे बढ़ा जाए थोड़ा। हमने क्या रिलेशन निकाला, ध्यान दीजिए। हमने रिलेशन निकाला डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई इंटू ई वेक्टर डॉट आर। अगर मान लिया जाए कि विस्थापन बहुत छोटा है, विस्थापन आपका बहुत छोटा है, तो आपका जो विभव भी होगा या जो विभवांतर भी होगा ये क्या होगा, बहुत छोटा होगा। कितना होगा सर? डेल्टा वी, और डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्या होगा? माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अगर हमें छोटा सा का वैल्यू पता है और हमें पूरा का वैल्यू चाहिए तो क्या कर सकते हैं, इस छोटे वाले का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो डेल्टा वी लिखने का एक तरीका ये है इंटीग्रेशन माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। एक तरीके से इसको ऐसे भी लिखा जाता है। चलिए फटाफट कीजिए, यहाँ जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ ऊपर से। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपके ए पॉइंट का विभव दिया हुआ है 40 वोल्ट, बी पॉइंट का हमें विभव ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र दे के रखा है और इन दोनों आवेश के बीच की दूरी दे के रखी है, मतलब दोनों पॉइंट के बीच की दूरी दे के रखी है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 4 मीटर। चलिए मुंह कम चलाइए और हाथ ज्यादा। फॉर्मूला क्या पढ़े अभी हम लोग? डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V को लिख सकते हैं माइनस ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। अगर विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है तो आवेश भी इधर ही ना गति करेगी, तो हमें क्या लगाना होगा? जो बल लगाना होगा इसके विरोध में ना। तो हमारा जो बल लगेगा वो किधर लगेगा? बल की दिशा ये होगी, बल की दिशा ये होगी ना। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है? 180। डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं? वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी माइनस
ई की वैल्यू कितनी है 20। अच्छा वैल्यू कितनी दी हुई है आर की 4 और कॉस थीटा थीटा बराबर की वैल्यू वी ए की वैल्यू दी हुई है 40 माइनस वी बी, ये कितना हो जाएगा -80 cos 180 की वैल्यू, तो 40 माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +80। ये देखिए 40 इधर प्लस में है ना, इक्वल किधर जाएगा क्या में आएगा माइनस में आएगा ना माइनस में डिवाइड में कर देंगे, तो माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, तो वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -40 वोल्ट। आया समझ में क्वेश्चन? छोटा यहाँ पे ना फॉर्मूला ये रहा डी आर के चलिए हो गया। ये जो रिलेशन है वो याद रखना है सारे बच्चे को कि डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है -e वेक्टर इंटू आर वेक्टर। अगर छोटे के लिए बात किया जाए तो डीवी इरेज कर दे। अब करे इरेज। देखिए जब हम लोग गाउस थ्योरम, यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम लोग गाउस थ्योरम पढ़ रहे थे तो हमने किसके बारे में पढ़ा था गोला के बारे में। अब ये जो गोला होता है ना सर, ये आपके दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है आपका खोखला गोला और एक होता है आपका ठोस गोला। ठीक है, आपका गोला कैसा होता है? दो प्रकार का, एक खोखला गोला और दूसरा ठोस गोला। अब ये जो खोखला गोला और ठोस गोला है ये भी आपके दो प्रकार का होता है। एक होता है चालक और दूसरा होता है अचालक। ठीक है, उसी तरह आपका ठोस गोला भी जो होता है ये भी कितने प्रकार का होता है सर? दो प्रकार का। एक चालक ठोस गोला और दूसरा अचालक ठोस गोला। ध्यान दीजिए, काहे बोलते हैं मुझे नहीं समझना, एकदम गधे हो जाए क्या? हजार बोलते यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ उधर घूमते बस अपना चालू हो जाते हैं। आपका गोला दो प्रकार का होता है, खोखला और ठोस। खोखला गोला भी दो प्रकार का, चालक और अचालक। ये भी चालक और अचालक। अब मान लीजिए कि ये मेरा खोखला चालक गोला है। चालक मतलब ये क्या का बना होना चाहिए? धातु का। चालक और अचालक समझते हैं ना? ये आपका क्या बना? धातु का। लाइक हम मान लेते हैं लोहा का। और अचालक का मतलब जो बना हो आपका किसका? लाइक प्लास्टिक की, लकड़ी भी हो सकते हैं। ये आपका अचालक गोला है। कैसा? अचालक खोखला गोला। फिर ठोस चालक की बात करें तो ठोस चालक का मतलब इसके अंदर आपका क्या होगा? भरा होगा। और चालक का मतलब किसका बना होगा? आपका आयरन का मान लिया। और ये क्या है? ठोस और चालक। अब जो बता रहे वो समझो। अगर हम
चालक खोखला गोला पे, चालक खोखला गोला पे कोई आवेश Q रखते हैं, चालक खोखला गोला पे कोई आवेश Q रखते हैं, तो इस पे आवेश इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। अगर किसी चालक खोखला गोला पर कोई आवेश क्या रख रहे, Q रख रहे हैं, तो ये आवेश Q इस गोले के सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। अब अगर खोखला और चालक गोला हो, कैसा हो, खोखला और चालक गोला हो और इस पे आवेश Q रखते हैं, तो इस पे भी आवेश Q इसकी सतह पे क्या होता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्लियर है ये बात, यहाँ तक क्लियर है। ठीक उसी प्रकार सर अगर ठोस चालक गोला हो, ठोस चालक गोला हो और उस पे आवेश Q रखते हैं, तो इस पे भी आपका जो आवेश है इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। क्लियर है ये चीज। अगर आपका ठोस और चालक गोला हो, ठोस और चालक गोला हो और इस पे आवेश Q रखते हैं, तो आवेश Q इसके अंदर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो याद कीजिए जब हम लोग गॉस थ्योरम पढ़े थे और गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग को देखे थे, तो पहला अनुप्रयोग था चालक गोला और दूसरा अनुप्रयोग था अचालक गोला। तो अब आपको ये चीज याद रखना है कि अगर आपका गोला कैसा हो, चालक खोखला, तो उस पे आवेश बाहर आपका फैलेगा। गोला हो और चालक खोखला, उस पे भी आवेश क्या होगा, बाहर फैलेगा। गोला हो चालक ठोस, उस पे भी आवेश क्या फैलेगा, बाहर। अगर आपका गोला और चालक ठोस है तो उस पे आवेश कहाँ फैलेगा, अंदर। मतलब अगर ये तीनों में से कोई भी आ जाए, इन तीनों में से कोई भी आ जाए, तो मेरा डेरिवेशन क्या होगा, सेम होगा। चाहे क्वेश्चन दे के रखे कि चालक गोला है, चालक खोखला गोला है, चालक और चालक खोखला गोला है, या आपका चालक ठोस गोला है, तीनों पे आवेश क्या हो रहा है, बाहर इसके क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो इन तीनों केसों में जो डेरिवेशन होगा क्या होगा, सेम होगा। किसमें आपका चेंज होगा सर, ये थर्ड वाले में। और चालक ठोस गोला में डेरिवेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इन तीनों के लिए डेरिवेशन एक करेंगे और इसके लिए क्या करेंगे, अलग। चलिए तो तीन बनाइए, फिर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी बनाइए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं।
गया सारे लोग का? चलिए अब टॉपिक करेंगे और अब डेरिवेशन करेंगे। सारे बच्चे का पूरा फोकस होना चाहिए बोर्ड पे। इरेज कर दे, सबका हो गया? अरे चलिए टॉपिक कीजिए, खोखला चालक, खोखला चालक टॉपिक करना है बच्चों को। खोखला चालक ऑब्लिक दीजिए, खोखला अचालक और 3x minus 5y ऑब्लिक equal to 7. ठोस चालक, चालक गोले के कारण, गोले के कारण विभव। ठीक है, तीनों के लिए सेम केस होगा क्योंकि तीनों में चार्ज आपका क्या आ रहा था? सेम आ रहा था बाहर की ओर, चालक की सतह पर बाहर, गोले की सतह पर। अब याद कीजिए, हमने चैप्टर 1 में पढ़ के रखा था गाउस थ्योरम, फिर हमने गाउस थ्योरम के अनुप्रयोग देखे थे और पहले अनुप्रयोग में देखा था कि चालक गोले के कारण उसके बाहर, उसके सतह पर और उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। याद है? सारे बच्चे को याद है? गाउस थ्योरम के पहले अनुप्रयोग में गोले के बाहर, गोले के सतह पर और गोले के अंदर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। आज का टारगेट क्या है कि गोला चाहे आपका चालक गोला हो और चालक गोला हो या चालक ठोस गोला हो, चालक ठोस गोला, इन तीनों में चार्ज आपका क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है, गोले के बाहर। तो इन गोलों के कारण गोले के बाहर, गोले के सतह पर और गोले के अंदर हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। क्लियर है? 3 केस लेंगे। केस 1 कीजिए, केस 1 कीजिए और लिखिए गोले के बाहर, गोले के बाहर, गोले के बाहर स्थित, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विभव,